हाय गाइस, दिस इज विष्णु सिंह और आपका मॉर्निंग मैथ्स चैनल पे स्वागत है। आइए आज हम जो देखेंगे एक क्वेश्चन है 1.3 एक्सरसाइज का 10th क्लास में कि कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर है, अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर है और वो नॉन परफेक्ट नंबर है, ठीक है, नॉन परफेक्ट, तो उसको कैसे हम इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हैं ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है, प्रूफ करके दिखाना है। मीन इरेशनल नंबर प्रूफ करने में तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है, तीन चीजों का यूज होना है। उन तीन चीजों के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ फटाफट, तो आप उन तीन चीजों को दिमाग में रखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहली जो चीज है उसका नाम है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, देखिए कॉमन फैक्टर के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बट मैं यहाँ पे फटाफट डिस्कस कर देता हूँ। मैंने कहा 12 एंड 14, 12 एंड 14 के मैंने फैक्टर्स किए, दो नंबर्स मैंने माने, उनके फैक्टर्स किए 2, 3, 4, 6, 12। ओके, 14 का मैंने किया 2, 7 एंड 14। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हैं। तो आप बताइए, इसमें कॉमन फैक्टर दिख रहा होगा आपको, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। 2 इज द कॉमन फैक्टर दिया, तो 2 यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, इसी को कहते हैं कॉमन फैक्टर। इसमें 2 क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? दूसरी चीज है को प्राइम नंबर्स। क्या? को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स कैसे आप जान सकते हैं, क्या होती है इनकी कैटेगरी, कैसे इनको पहचान सकते हैं? तो देखिए, को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर केवल एक होता है, केवल एक होता है, वो भी 1। ठीक है, कॉमन फैक्टर केवल एक होता है, वो भी 1। जैसे कि मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके सामने 7 एंड 8। ठीक है, 7 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 एंड 7। 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 2, 4, 8। आप बताइए इसमें कौन सा कॉमन फैक्टर है? केवल 1 कॉमन फैक्टर है कि नहीं? और वो भी क्या है? 1। एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि 1 है, तो वो हो जाएंगे को प्राइम नंबर्स। ठीक है, और तीसरी जो चीज है वो भी आपको बहुत ध्यान से सुननी है, वो आपने शायद अभी तक ना पढ़ी, बट वो कॉमन सेंस है। ठीक है, ये चीजें तो आपने पढ़ रखी है। कॉमन सेंस क्या है कि अगर मैं कहूं कि 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, मीन्स ऐसे लिख देता हूं इसको कि 4 इज डिविजिबल बाई 2। If 4 is divisible by 2, then 16 is also divisible by 2। ये बस इस थ्योरम का भी यहाँ पे इस्तेमाल करना है कि अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। इसका भी यूज करना है। मीन्स इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ कि ए अगर किसी भी नंबर से डिविजिबल है, मान लेता हूँ वो नंबर एक्स है, तो इसका स्क्वायर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। इस थ्योरम का भी हमें यहाँ पे यूज करना है अच्छे से, और इन्हीं तीनों चीजों का यूज करके हम अपने नंबर तक पहुंच जाएंगे, जो हम अपने प्रूफ तक पहुंच जाएंगे जो हमें करना है। हाँ, तो देखिए, जो नंबर अब हमें करना है, प्रूफ करना है जिसको इरेशनल नंबर, वो यहाँ पे नोट है आपके सामने। तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, √5 जो है इसको आपको प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब क्या करना है आपको? √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो इसको पता है हम क्या मानेंगे? देखो, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा मानना है हमें। इसको हम सबसे पहले मानेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। क्या मानेंगे? इट इज अ रेशनल नंबर। फिर उसको गलत साबित कर देंगे, अपनी ही मानी हुई चीज को एंड में जाके रॉन्ग बता देंगे, और हमें मालूम पड़ जाएगा अगर कोई भी नंबर रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल होगा। ओके, तो यहाँ पे √5 को हम क्या मानेंगे? लेट करेंगे, लेट √5 बी अ रेशनल नंबर। देखिए, इसमें थोड़ा लिखने का ज़्यादा केस है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि लिखा कैसे जाएगा क्वेश्चन को। बाकी इसमें कोई भी वैसी चीज़ नहीं है, कैलकुलेटिव चीज़ नहीं है, थ्योरेटिकल चीज़ है बस। ठीक है, अगर हमने √5 को रेशनल नंबर माना है तो हम क्या मान सकते हैं? √5 हम इसको कैसे लिख सकते हैं? √5 इज इक्वल टू a/v, वेयर v इज नॉट इज इक्वल टू 0। यस, यही तो होता है ना, रेशनल नंबर को ऐसे ही तो नोट किया जाता है, ऑफकोर्स किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे रेशनल नंबर जो ए एंड बी के फॉर्म में है, ये कुछ भी हो सकते हैं, 2, 3, 8, 9, 17, 18, कुछ भी हो सकते हैं। बट हमें क्या करना है? इन दोनों को कोप्राइम बनाना है। क्या बनाना है? कोप्राइम बनाना है। ए एंड बी को कोप्राइम बनाना है, और इन दोनों को कोप्राइम बनाने के लिए इनमें 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं बचना चाहिए। 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं बचना चाहिए, तो उसको थ्योरेटिकल वे में हमें लिख देना है बस। ठीक है, इफ क्या लिखेंगे? टू मेक ए एंड बी को प्राइम,
we should divide it with the factor other than 1। बस ये आपको लिख के दिखा देना है, बाकी कुछ नहीं है। मतलब इनमें अगर 1 के अलावा कोई फैक्टर है, कोई भी फैक्टर है इनमें, तो उससे हमें इन दोनों को डिवाइड कर देना है, जिससे कि ये दोनों क्या बन जाए, को प्राइम बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या, यहाँ तक हमने क्या सीखा कि √5 को रेशनल नंबर मानना है। उसके बाद a/b के फॉर्म में वो नोट हो जाएगा। इफ a एंड b में 1 के अलावा कोई और फैक्टर है तो उससे हमें डिवाइड कर देना है, जिससे कि ये दोनों क्या बन जाए, को प्राइम बन जाए। ठीक है, तो ये क्या बन गए, a एंड b अब बन गए हमारे को प्राइम नंबर्स। ओके, को प्राइम बन गए। अब ध्यान से सुनिए, यहां पे अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसको रीअरेंज करेंगे ऑन रीअरेंजिंग। इनको रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, तो बताइए क्या हो जाएगा। रीअरेंज करने का मतलब है जो इसके डिवाइड में है, उधर साइड मल्टीप्लाई में लेके जाइए, तो ये हो जाएगा √5b = a। उसके बाद करना है, देखो स्टेप इनके याद रखना, इसमें स्टेप्स ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी, बस आपको स्टेप्स याद रखने हैं, या फिर 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। तो देखिए अब इसका क्या करना है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड जैसे मैंने स्क्वायर किया, अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5b² = a² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इज इट क्लियर, 5b² = a² हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्या मालूम पड़ता है, अब यहाँ पे उस थ्योरम का यूज करेंगे जो हमने पढ़ी थी कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी भी सेकंड नंबर से डिविजिबल होता है तो वो सिंपल नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। मतलब कहने का है, यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि b² = a²/5 मीन्स a² जो है वो 5 से डिविजिबल है। इसका कहने का मतलब क्या है कि a² 5 से डिविजिबल है। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, इफ a² is divisible by 5, therefore a is also divisible by 5। समझ रहे हैं, यहाँ पे a² अगर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। मीन्स है कि यहाँ पे हमने एक और फैक्टर, इनको मैंने क्या माना था, को प्राइम माना था। क्या माना था, को प्राइम। एक भी 1 के अलावा दूसरा फैक्टर कॉमन नहीं होगा, बट मैंने एक और फैक्टर a का माना, a का फैक्टर क्या आ गया, 5 आ गया। अब पता है क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि b का भी हमें सेम फैक्टर बनाना है, उसके लिए जो भी तिगड़म होगी वो हम इसमें यूज करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन जो है वो अपने अंत में आ जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भाई। अब आगे जो हमें करना है वो क्या है, यहाँ पे जो चीज लिखी है मैंने, a is also divisible by 5, इसका यूज करना है। ये जो लाइन मैंने यहाँ पे नोट की है, a is also divisible by 5, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं, a is divisible by 5 ना, is divisible by 5। अगर मैंने a को 5 से डिविजिबल किया तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, और वो इंटीजर होगा ऑफ कोर्स। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि वो c के बराबर है, और c इज एन इंटीजर। ठीक है, c क्या है, इंटीजर है। ओके, तो यहाँ पे अब इसको फिर से रीअरेंज करना है, ऑन रीअरेंजिंग। जैसे ही हम इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, a = 5c हो जाएगा। ओके, a = 5c हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो यहाँ पे a = 5c हो गया, यहाँ पे क्या था, a² = 5b, a² = 5b था। हमें क्या करना है, हमें 5 को a का b फैक्टर बनाना है। यहाँ पे 5 को हम a का फैक्टर ऑलरेडी बना चुके हैं, a का फैक्टर 5 बन चुका है, हमें b का फैक्टर 5 बनाना है। किसका बनाना है, b का फैक्टर 5 बनाना है। तो कोशिश कीजिए कैसे हम यहाँ पे b को इंगेज कर सकते हैं, कैसे b को यहाँ पे ला सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ऑन स्क्वायरिंग, भाई बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया तो क्या होगा, ये हो जाएगा a² = 25, a² = 25c²।
हो जाएगा ए स्क्वायर इज टू 25c स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर जो था वो 5b स्क्वायर के बराबर था। यहाँ से इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू हम 5b स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुट किया ए स्क्वायर इज टू 5b स्क्वायर इज टू 25c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम कहें तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज टू 5c स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डी स्क्वायर इज टू 5c स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर इज टू 5c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 5 से ये 25 कट जाएगा। तो देखिए बस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया आसानी से कि यहाँ पे जो सी स्क्वायर है ना, इसको एक साइड रखो, बी स्क्वायर अपॉन 5 कर दो। इससे क्या मालूम पड़ा, ये यही केस आ गया कि नहीं आ गया। देखो यहाँ पे बी और ए का कॉम्बिनेशन था, यहाँ पे ए सी और बी का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो गया था। यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कहेंगे कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ पे कहेंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, देयरफॉर बी इज ऑल्सो डिविजिबल। तो इसके बाद क्या कह सकते हैं, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। हमने जो थ्योरम पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था कि अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो v यहाँ पे डिविजिबल हो गया। तो हमने क्या माना था, यहाँ पे माना था a एंड b आर को प्राइम, और यहाँ पे क्या हो गया, एक के अलावा दूसरा फैक्टर भी आ गया, a एंड b का कॉमन। a का भी फैक्टर 5 है और b का भी फैक्टर 5 है, तो 1 के अलावा एक डिफरेंट सेकंड नंबर भी कॉमन आ गया कि नहीं आ गया। इससे क्या हुआ कि a एंड b को प्राइम नंबर नहीं बचे, जो हमने पहले माना था। और को प्राइम नंबर नहीं बचे तो ये रेशनल नंबर भी नहीं होंगे। ठीक है, रेशनल नंबर नहीं होंगे तो क्या होगा, रेशनल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो पहले माना था उसको हमने गलत साबित कर दिया। इस वजह से √5 क्या हो गया, √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, और इसको हमने कैसे कैसे किया आपको समझ में आया। सबसे पहले हमने √5 को गलत माना कि ये एक रेशनल नंबर है। उसके बाद ये दोनों जो नंबर्स थे इनको कोप्राइम बनाया बाई डिवाइडिंग अदर नंबर अदर देन 1। ठीक है, उससे डिवाइड किया। उसके बाद हमने रीअरेंजिंग करके, स्क्वायर करके, बहुत सारे मेथड्स यहाँ पे यूज किए। मेथड्स तो 3 ही यूज किए हैं, बट बहुत सारा लिखना है और समझ के आपको 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपको ये क्वेश्चंस आ जाएंगे अच्छे से। ठीक है, कोई भी हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, कुछ भी हो, सेम टू सेम इसी प्रोसेस से जाना है और कुछ नहीं, डिफरेंट कुछ भी नहीं करना। आपको ये याद रखना, कैलकुलेटिव जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें सब चीजें डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, बट ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना एकदम रिदम में जाते हैं, फ्लो में, सेम टू सेम सभी स्टेप्स होते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। एक ही प्रैक्टिस अगर आप करोगे ना तो √3, √5, √7, कोई भी रूट हो, 11, 13 जितने भी हैं जो नॉन परफेक्ट नंबर है वो सभी आपके आसानी से हो जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि ऐसी ही वीडियोस आपको